यार ये एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है और इससे पहले भी कई दफ़ा मैं इस तरह की वीडियोस देखता आया हूँ और दिल बड़ा खुश होता है देखकर। पता चलता है कि एक आलिम बनना आसान काम नहीं है। सिर्फ मदरसा में बैठकर 4 किताबों को रट लेने का नाम आलिम नहीं है, बाकायदा इसके पीछे फिजिकल एक्टिविटी भी मौजूद है। लेकिन आज जब मैंने ये वीडियो देखी और जब मैंने इसके कमेंट्स पढ़े तो मुझे इतना दुख हुआ देखकर कि यार हमारे लोग ये किस तरफ चले गए। सोशल मीडिया जहाँ पर हमारी ज़िंदगियों को आसान कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, वहीं पर इसका एक नुकसान ये भी है कि हमारे लोग उलमा से कब दूर हो गए और कब लिबरल्स की सफ़ों में जाके खड़े हो गए ये पता ही नहीं चलता। एक वक्त था जब उलमा के सामने लोग नजरें नहीं उठाते थे। आज यही लोग उलमा को गालियां दे रहे हैं और इनको कोई खौफ नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये किसको गाली दे रहे हैं। इन्होंने एक आलिम को और एक आम इंसान को बराबर समझ लिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बज़ाहिर तो लग रहा है कि चंद मौलवी खड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा के जो ना बातें कर रहे हैं, गुस्से में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस वीडियो के नीचे पढ़े लिखे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि देखें उलमा की फैक्ट्रियां हैं जहां पर जुबान दराज उलमा तैयार किए जाते हैं। यही लोग यहाँ पर तकरीरें सीख रहे हैं और कल एक दूसरे के फिरकों को गालियां देंगे। नीचे कमेंट्स में एक बंदे की मैं प्रोफाइल में गया तो वो पेशे से था, उसने लिखा था कि मैं हैरान होता था कि एक टीवी एंकर के सामने मौलवी इतना बचता कैसे है। बचने के अल्फाज हैं, इतना बचता कैसे है। आज पता चला कि इन मदारिस में इनकी ट्रेनिंग होती है। यार इतनी फजूलियात इन्होंने लिखी कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इन्हें पता ही नहीं है कि ये किन लोगों के बारे में बात लिख रहे हैं। और एक कमेंट सेक्शन के अंदर से मैंने चंद एक प्रोफाइल का विजिट भी किया तो यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटी के तलबा मिले, यहाँ पर मुझे टीचर्स मिले। ज्यादातर जो लोग थे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। इससे पता ये चलता है कि बंदा जितना तालीम याफ्ता हो रहा है उतना ही वो दीन इस्लाम से दूर हो रहा है। उनके दिलों में उलमा की नफरत किस तरह आ गई है समझ से बाहर है। तो इन जैसे जितने लोग हैं इन्हें मैं बताता चलूं कि ये मौलवी हजरात आपस में लड़ नहीं रहे, ये बाकायदा पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो रही है। जिस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्ट और पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस करवाई जाती हैं, लैंग्वेज सेंटर्स के अंदर डिबेट्स करवाई जाती हैं, कन्वर्सेशंस करवाई जाती हैं ताकि एक अच्छा स्पीकर तैयार हो। आप लोगों के सामने जाएं तो आप बोलने में हिचकिचाएं ना। आपके सामने ऑडियंस जितनी भी हो, आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप एक हो या 1000 लोग हो या 1 लाख लोग हो, आप उनके सामने बात कर सकें। तो इन मदारिस के अंदर भी यही सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। ये सारे मौलवी हजरात खड़े होकर एक दूसरे पे लानतान नहीं कर रहे, ये आर्ट और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इन मदारिस के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड करके स्पेसिफिक नेम नहीं दिए गए, क्योंकि मदारिस बिजनेस नहीं करता। यही सब चीज़ें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं। बस फर्क इतना है कि इन तमाम तर चीज़ों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम दे दिए जाते हैं ताकि बिजनेस हो सके, पैसा बन सके। मदारिस इन सब चीज़ों से दूर है। मदारिस स्किल्स प्रोवाइड करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप 10 लोग हों या 10,000 लोग हों, आप उनके सामने खड़े होकर बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर सकें। हमने भी कॉलेज का दौर देखा है, हमने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, मैंने भी लैंग्वेज सेंटर्स के अंदर पढ़ा भी है और बाकायदा इंटर्नशिप भी करवाई है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों से पहले मदारिस में भी वक्त गुजारा है। हमने पहले दीनी तालीम हासिल की है, फिर दुनियावी तालीम अल्लाह के फजलो करम से। मैंने देखा है लैंग्वेज सेंटर्स के अंदर बाकायदा कोई ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि आपके पास ये टॉपिक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने इंडिया को सपोर्ट करना है, आपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, आपस में लड़ो। मैं लड़ो का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो डिबेट कहते हैं, कन्वर्सेशन का नाम देते हैं। फर्क इतना ही है। और हार जीत का फैसला आपके अल्फाज नहीं करते। आप जितना अच्छा सपोर्ट कर लो आप नहीं जीतोगे। जीत की शर्त यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए। जो जितना चढ़ के बोलेगा वो उतना नंबर ले जाएगा। लैंग्वेज सेंटर्स का ये उसूल है, आप चाहे सही बोलो या गलत बोलो, बस आपने बोलना है। नंबर्स आपके बोलने पे दिए जाएंगे। जितना आप चढ़ के आओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। मतलब जितनी बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी, जितना आप कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग करेंगे उतने ही आपको नंबर दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं रुकते, बाकायदा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जेंडर्स तब्दील किए जाते हैं। एक लड़की के साथ लड़के को खड़ा किया जाता है और लड़के के साथ लड़की को खड़ा किया जाता है। बाकायदा ग्रुपिंग होती है। हम इन सब दौर से गुजरे हैं, हमने ये चीजें देखी हैं, इसलिए मैं आपके सामने बैठ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मदारिस में मौलवी लड़ नहीं रहे। इससे 2 हाथ आगे जाके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग ये सारे काम करते हैं, उन्हें कोई गालियां नहीं देता। बाकायदा वहां तो लफ्ज भी डिबेट इस्तेमाल होता है कि लड़ें, और वहां पर तो फजूलियात बोली जाती हैं। आप सही बोले या गलत बोले कोई पकड़ नहीं है, बस बोलना है। यहाँ तो फिर भी ये प्रैक्टिस जो है वो कुरान और सुन्नत से कर रहे हैं। ये सारे काम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हो तो ये नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन कहलाती है, और यही सारे काम मदारिस में हो तो ये जहालत है। एक तरफ सिर्फ बहस है, सही है गलत है किसी को पता नहीं है, सिर्फ स्पीकिंग पावर देखी जा रही है। और दूसरी तरफ काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इनको आप जहालत की फैक्ट्रियां कह रहे हैं, जुबान दराजी कह रहे हैं। याद रहे आप जब हफ्ते में एक दिन मुसलमान बनते हैं ना, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, कितने लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ
साल में एक दिन मुसलमान बनते हैं, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो खुतबा देने वाला शख्स होता है वो इन्हीं मदारिस से तैयार होकर जाता है। आप लोग तो बोल देते हैं ये मौलवी तो 1 घंटा तकरीर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इनके पीछे इनकी ये मेहनत है। आज कोई बंदा 5 मिनट इंग्लिश में तकरीर करे ना तो लोग उसको अवार्ड देते हैं, यार क्या स्पीच किया आपने। और दूसरी तरफ ये मौलवी हजरात 1-1, 2-2 घंटे बैठ के माइक में खिताब करते हैं, इनकी कोई अहमियत नजर नहीं आती। आखिर में एक बात करता चलूँ, ये जो मदारिस में आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे तवज्जो दी जाती है, ये किस कदर इंसान की शख्सियत को निखारती है। या आप तस्वीर देखें ज़रा, ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। जब ये ट्रम्प के सामने बैठते हैं तो लोग इन पर तनकीद करते हैं, इनके सियासी हरीफ भी इन पर तनकीद करते हैं और इनके अपने लोग भी तनकीद करते हैं कि यार ये ट्रम्प के सामने यूं करके बैठ जाते हैं जैसे कोई गुलाम हो। पर्ची में देख के पढ़ते हैं, इनका पर्ची में देख कर पढ़ना, अल्फाज पे कोई गौर नहीं करेगा, बेशक पर्ची के अंदर सोने से अल्फाज लिखे हुए हों, बस वो जुड़ के इस तरह बैठते हैं, विदाउट बॉडी लैंग्वेज वो बात करते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते, उनके अपने लोग पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब की आप तस्वीर देखें, इन्होंने दोनों हाथ चौड़े करके और उंगलियां दिखा दिखा के वहाँ जनरल असेंबली में बात की तो पूरी कौम ने इनको सर पे बिठा लिया। क्यों? क्योंकि बंदा नजरों से नजरें मिला के बात कर रहा था। ये देखें ट्रम्प के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए, क्या इनका स्टाइल है माशाल्लाह। बॉडी लैंग्वेज आपकी शख्सियत को निखारती है। इमरान खान अच्छा बोले बुरा बोले, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ट्रम्प की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, टांग पे टांग रख के सेट बन के बैठा हुआ है। क्यों? बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस जाहिर हो रहा है, तो कौम ने इनको हीरो बना लिया कि वाह भाई मुल्क की बड़ी इज्जत है, हमारा वजीर आजम नजरों से नजरें मिला के बात कर रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जाके बैठते तो इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, ये पर्ची में देख के पढ़ते हैं और बात करते हैं, बेशक वो सोने के अल्फाज हो, बहुत अच्छे अल्फाज हो, कोई गौर नहीं करेगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ने सारा मोरल डाउन कर दिया। तो मेरे भाई ये मदारिस के अंदर भी ये बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया जा रहा है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग करवाई जा रही है। बस मदारिस वाले इनको एक स्पेसिफिक नेम नहीं देते क्योंकि ये बिजनेस नहीं करते। आज आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो कि 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार पर सीट के लेते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि आपने बोलना कैसे है। मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले सकता, इनके ओनर्स नाराज हो जाते हैं कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो सिर्फ आपको तकरीर करने का हुनर सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह मेंटेन करनी, ये चीज सिखाने के लाखों रुपए लेते हैं आपसे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कराची में चल रहे हैं, मैं पर्सनली नेम जानता हूँ, मैं बकायदा वहाँ गया हूँ, मैंने क्लासेस अटेंड की हैं। तो ये सारा काम मदारिस में फ्री होता है, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप बड़े से बड़ा प्रोफेसर उठा के ले आएं और 1 लाख के मजमे में उसे खड़ा करें और बोलें बात करें, और दूसरी तरफ आप एक मस्जिद के खतीब को खड़ा करें, आपको लग पता जाएगा बॉडी लैंग्वेज किसकी अच्छी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका अच्छा है और आवाज़ किसकी जानदार है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी।